बच्चों, आज के समय में लॉकडाउन का जो समय चल रहा है उसमें स्कूल में पढ़ाई असंभव, इसलिए आप सभी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें मैं आज आपको मैथ के स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर का वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जिंदगी के लिए। यह वैसे 8th क्लास में शुरू होता है, 7th में भी इसको थेल्स थ्योरम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्क्वायर रूट निकाला जाता है। स्क्वायर भी किया जाता है जो पाइथागोरस थ्योरम में ए सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का यूज किया जाता है। जब आगे जाते हैं आप 8th में पूरी प्रोसेस है इसकी कि स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। उसके बावजूद आप जब 9th में जाते हैं तो वैसे आपको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसका यूज आपके लाइफ में हर जगह आता है, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो। किसी भी पूरी लाइफ में आपके कंपटीशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रेलवे, बैंक या एसएससी या एनडी जो भी आप एग्जाम देते हैं सब में स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। आप 10th में ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में आता है आपका स्क्वायर, आपके अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में आता है। ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए, वहां आपको हर जगह इसका यूज दिखाई देता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको हर जगह इसकी उपयोगिता दिखाई देती है। इस चीज को देखते हुए मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। इसको हिंदी में वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग क्या चीज होती है, स्क्वायर क्या चीज होती है, उसी नंबर का उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर का वह स्क्वायर कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 इंटू 6 36। सेम नंबर टू मल्टीप्लाई सेम नंबर इक्वल टू कॉल्ड प्रोसेस ऑफ द स्क्वायर। उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आते हैं इस प्रक्रिया को हम स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब आता है कि जब वो नंबर पेयर्स होते हैं, जैसे 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, 10 इंटू 10, 11 इंटू 11, तो जो पेयर्स होते हैं उस पेयर्स का 1 डिजिट जो होता है वह स्क्वायर रूट कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। जैसे 36 का स्क्वायर रूट 36, 6 इंटू 6 36, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 इंटू 6, 1 डिजिट को हमने ले लिया, वह हो गया आपका स्क्वायर रूट। तो ये आपके अंदर, ये आप क्लियर समझ चुके होंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। किसी भी नंबर का हम जब उसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, तो प्रोडक्ट नंबर मल्टीप्लाइड नंबर जो आता है वह स्क्वायर कहलाता है। और उस पेयर का, जैसे a इंटू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए इंटू ए। तो ये आपको क्लियर हो गया। किसी कोई दिक्कत हो वह पूछ सकता है, आप इस पर हमसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर
क्लियर कर सकते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट मैंने आपको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन किया कि स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं। अब आप देखें, ब्लैक बोर्ड पर आपको एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने देखा, मैंने आपको क्लियर किया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट सेम नंबर 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर रूट 2। आपने इसको देखा। अब आप देख रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 इस प्रकार से आपका 15 to 25, 15 into 15 to 25। ये सामान्यतः बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं जो हर समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 10th हो, 8th हो, 7th हो, हर क्लासेज में, 12th हो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रिक में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हर जगह इसका यूज होता है। आप इसे पढ़ेंगे। लेकिन आपने देखा एक रूल्स के रूप में कि स्क्वायर जो नंबर आ रहे हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें आपने कहीं स्क्वायर में आपने 2 नहीं देखा, यूनिट डिजिट आपने कहीं 2 नहीं देखा, 3 नहीं देखा, 7 नहीं देखा और 8 नहीं देखा। यह क्वेश्चन हमारे यहाँ चलता है, पूछा जाता अधिकांशतः कि बताइए कि किन नंबर, कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पहले रूल के रूप में आप ये जान लें कि जिनका स्क्वायर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होते हैं वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। यह कंफर्म रूल है, इसमें कोई शंका नहीं। यह मैं नहीं कहता कि जिनका यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5, 6, 4, 0 हो वह परफेक्ट स्क्वायर है, यह कंफर्म नहीं कर सकता मैं। लेकिन यह मैं कंफर्म करता हूँ, यह रूल है कि जिसका भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो उसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी बात, 0 जो हो वह पेयर हो। जब पेयर नहीं है, मान लीजिए 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर 0 कंपल्सरी होता है। अब उसके बाद से आते हैं कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट और रूट हमने सिंपल देख लिए। अब इसके बाद आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे पढ़ें और समझें। अगली वीडियो में आपको इसके स्क्वायर रूट निकालने के नियम जो हैं वह मैं बताऊंगा। इसके मुख्यतः 3 रूल्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइज, डिवीजन मेथड और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। वो आपको अगली क्लास में, अगली वीडियो में बताई जाएगी। आप इसे समझें, पढ़ें और आपको समझ में आए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, नारायण स्टडी पॉइंट को, और लाइक तथा कमेंट्स भेजा करें। धन्यवाद। मैं ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस 5th to 10th तक ऑल सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़नी हो, उसके बारे में जानना हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप उससे संपर्क करके इसके लिए आप मुझसे मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।